वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लेसन शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह आज सिलेबस कवर हो जाएगा 3rd यूनिट तक। ये लास्ट टॉपिक है आपका मज़मून नवीसी। उम्मीद है कि आपने दिल लगा कर काम किया होगा और अच्छे से सबक याद भी किया होगा और राइटिंग आपने अच्छी रखी होगी। राइटिंग आपने अब जो है वो प्रैक्टिस बार बार करनी है राइटिंग की, और राइटिंग आपने और इम्प्रूव करनी है, ठीक है। बुक पेज नंबर 76 पर आए, यहाँ पे मज़मून नवीसी है। अच्छा, आपने ना जब मज़मून किसी भी टॉपिक पे आ जाए, आपने 2 बातें अपने माइंड में रखनी है। एक ये कि लिखना पैराग्राफ में है, 3 पैराग्राफ होने चाहिए। पहले पैराग्राफ में तमहीद, ठीक है, कि उस टॉपिक का तारुफ। दूसरे में मतन, अहम बातें या अपने ख़यालात का इजहार आपने करना है। और आखिरी पैराग्राफ में आपने जो है वो कोई भी कोल लिख देना है या कोई भी आपने अपनी राय देनी है, ठीक है। अब देखें, अब जैसे है जी मेरा पसंदीदा खेल, अब ये इसको आपने माइंड में रखना है और इसके से रिलेटेड फिर आपने जो है वो मज़मून लिखना है। राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए और यह आपने नोटबुक पे काम करना है, ठीक है। अच्छा, अब ये है मेरा पसंदीदा खेल। आपका पसंदीदा खेल कोई भी हो सकता है। उसके पॉइंट्स यहाँ देख लें कि खेलने के क्या फ़ायदे हैं, आप कौन कौन से खेल खेलते हैं, इन सब खेलों में से आपका पसंदीदा खेल कौन सा है। अब ये देखें, इसमें आ गया ना उसका इंट्रोडक्शन कि खेलने के क्या फ़ायदे हैं। खेल से रिलेटेड है ना, तो उसके फ़ायदे बताने हैं। फिर आपने बताना है कौन कौन से खेल खेलते हैं, फिर उनमें से बताना है कि आपको कौन सा खेल पसंद है, ठीक है। और फिर जब आपने खेल के बारे में, फिर खेल तो एक ही बताना है ना, फिर उस खेल से रिलेटेड आपने बताना है कि इस खेल में किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। और आपके साथ कौन खेलता है, आप आम तौर पर ये खेल कब खेलते हैं, इस खेल का तरीका मुख्तसर बयान करें, ठीक है। कितने खिलाड़ी होते हैं, कैसे खेलते हैं, हार जीत कैसे होती है, क्या कानून बनाते हैं, ये सारा कुछ आपने जो है ना वो जितनी भी अहम बातें हैं वो आपने मतन में लिखनी है, दूसरे पैराग्राफ में लिखनी है, ठीक है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि ये इन 4 पॉइंट को ही आपने माइंड में रख के जो है वो आपने जी इससे हट के कुछ लिखना ही नहीं है। आप इससे हट के कुछ भी लिख सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। कोई भी अहम बात, अहम ख्याल कि आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आखिरी पैराग्राफ है कि आपको ये खेल क्यों पसंद है, आप हार जीत, जब हारते हैं तो आपके क्या एहसास होते हैं, जब आप जीतते हैं तो क्या एहसास होते हैं, और इसके जो है इस खेल की कम से कम 2 बातें जो है वो आपने लिखनी है, ठीक है। अब ये लाजमी नहीं है कि बेटा ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं बस इन्हीं पॉइंट्स पे आपने रह के तो बस टू द पॉइंट आपने लिख देना है, ऐसा नहीं करना। आप खुद से लाइंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मजमून अच्छा होना चाहिए और अच्छी राइटिंग में आपने लिखना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ क्लास। आम तौर पर ये खेल कब खेलते हैं, इस खेल का तरीका मुख्तसर बयान करें, ठीक है। कितने खिलाड़ी होते हैं, कैसे खेलते हैं, हार जीत कैसे होती है, क्या कानून बनाते हैं, ये सारा कुछ आपने जो है ना वो जितनी भी अहम बातें हैं वो आपने मतन में लिखनी है, दूसरे पैराग्राफ में लिखनी है, ठीक है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि ये इन 4 पॉइंट को ही आपने माइंड में रख के जो है वो आपने जी इससे हट के कुछ लिखना ही नहीं है। आप इससे हट के कुछ भी लिख सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है। कोई भी अहम बात, अहम ख्याल कि आप लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब आखिरी पैराग्राफ है कि आपको ये खेल क्यों पसंद है, आप हार जीत, जब हारते हैं तो आपके क्या एहसास होते हैं, जब आप जीतते हैं तो क्या एहसास होते हैं, और इसके जो है इस खेल की कम से कम 2 बातें जो है वो आपने लिखनी है, ठीक है। अब ये लाजमी नहीं है कि बेटा ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं बस इन्हीं पॉइंट्स पे आपने रह के तो बस टू द पॉइंट आपने लिख देना है, ऐसा नहीं करना। आप खुद से लाइंस ऐड कर सकते हैं, ठीक है। मजमून अच्छा होना चाहिए और अच्छी राइटिंग में आपने लिखना है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़ क्लास।